नमस्कार दोस्तों बिहार चुनाव में बात चाहे विकास की जितनी कर लो, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चाहे जितनी कमियां निकाल लो, जरूरत पड़े तो प्रशासन पर भी जमकर भड़ास निकाल लो, लेकिन जब बात सरकार चुनने का समय आए तो जातीय अवधारणा के साथ जातीय रैली की बाढ़ पटना की धरती पर सत्ता की नई कहानी गढ़ने लगती है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक ही सुनाई पड़ी कि अब एक बार पटना की धरती पर जातीय आवरण में चुनावी कहानी लिखी जानी शुरू हो गई है। मोदी सरकार ने भले जातीय जनगणना कराने की ठान ली हो, पर सच्चाई तो ये है कि जातीय नेता अपनी अपनी जातियों की गणना किए बैठे हुए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इस मुहाने पर इन दिनों किन किन जातियों ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। सेक्युलर के संस्थापक अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने भी दलित समागम के मंच से अपनी ताकत दिखाई। फरवरी 2025 में ये आयोजन कर जीतनराम मांझी ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष अपनी ताकत दिखाई। वजह भी थी, तब उनके पुत्र संतोष सुमन ने 2 विभाग छीन लिए गए थे उनसे। अब बिहार विधानसभा चुनाव को देखते पटना में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि परोक्ष रूप से भाजपा के एक विधायक ने कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया था, पर अपरोक्ष रूप से इस रैली के पीछे कुर्मी वोट पाने की मंशा भाजपा की थी। अब भाजपा की मंशा ये थी कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी वोट पर अपना रंग चढ़ाया जाए। फिर फरवरी 2025 को मिलर स्कूल मैदान में तेली हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। याद होगी, तेली समुदाय की आबादी 2.81% है। बीजेपी का ये मजबूत वोट बैंक है, इसीलिए तेजस्वी यादव ने इस रैली में पहुंचकर अपना पत्ता फेंका। फिर फरवरी में ही रविंद्र भवन में रविदास समाज के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब बिहार की राजनीति में रविदास समाज की आबादी 5.25% है। ये काफी बड़ी आबादी है। अब इस रैली में जाकर तेजस्वी अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लग गए। महापुरुषों की जयंती को लेकर वोट बैंक की राजनीति इस बार भी दानवीर भामा शाह के नाम पर शुरू हुई। किसी एक दल के द्वारा नहीं, बल्कि कई राजनीतिक दलों ने भामा शाह की जयंती मनाई। भामा शाह की जयंती पर जेडीयू के साथ साथ आरजेडी दफ्तर में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब दरअसल ये पूरी कवायद वैश्य समाज को साधने और उनके हितैषी होने का मैसेज देने का था। इसे और फिर अप्रैल में ही अखिल भारतीय पान महासंघ ने पटना के गांधी मैदान में रैली की। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष EIP गुप्ता ने इंडिया इनकलाब पार्टी के गठन की घोषणा कर जातीय आधार पर एक नई पार्टी का गठन कर एक नई चुनौती दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि तांत्रिक तत्वा जैसे समाज जाग चुके हैं, अब जिन्हें न केवल राजनीतिक हाशिए पर रखा गया, बल्कि जिनसे उनका आरक्षण भी छीना गया, तो वही समाज अब खुद अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाएगा। फिर 8 अप्रैल को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर भूइया सम्मेलन हुआ। बिहार में मुसहर एवं भूइया की आबादी 3.08% है। इस वोट पर जीतनराम मांझी की पकड़ है। सो तेजस्वी यहां भी पहुंचे। कोशिश यही थी कि उनकी इस वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में फिर से जात की बात शुरू हो गई है, जबकि विकास किसी कोने पर पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा होगा। खैर, ये जो जातीय समीकरण है बिहार में कहा जाता है कि यहाँ पर मुद्दा विकास नहीं होता, बल्कि जात होता है। तो ये जो वोट साधने की कोशिश इन सभी नेताओं ने की है, उससे उनको क्या फायदा मिलता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। उससे पहले इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।